So, hey everyone. Today we are going to see the fourth law of the book 48 Laws of Power. पिछले 3 लॉज के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. इट्स द फोर्थ लॉ. अब ये लॉ क्या कहता है? द नेम ऑफ द लॉ इज हमेशा ज़रूरत से कम बोले. सी, आज का वीडियो जो है वो नेचुरल लाइट में लिया गया है. सो प्लीज़ अगर कोई लाइटिंग में तकलीफ हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना प्लीज़, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच मनी टू हैव माई ओन सेटअप, बट इट्स गोना बी द बेस्ट वीडियो ऑफ योर लाइफ, बिकॉज बहुत यूज़फुल है ये वीडियो. सो अब ये जो लॉ है, व्हाट इज़ द लॉ दैट ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी. ये लॉ हमें क्यों दिया गया है, मतलब कम बोलने से क्या फ़ायदा. मैं आपको 4 पॉइंट्स में समझाती हूँ. सबसे पहला पॉइंट कि जब आप कम बोलते हो तो लोगों को उत्साह होता है कि क्या ऐसा क्या है इस बंदे की ज़िंदगी में जो ये बंदा बता ही नहीं रहा है. ओके, तो वो और ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. आप जितना कम बोलते हो लोगों को आपके बारे में उतना कम पता चलता है, जिससे कि आपकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. दूसरी बात, जब एक रूम, इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ रूम, सब चुप है. अब अगर आपने कोशिश की कि आप सबकी चुप्पी तोड़ो, मतलब आप सबसे पहले बोल उठोगे, कुछ भी आप बोल उठोगे, तो एक बात नोटिस की है कि आप फ्लो में कुछ ऐसा बोल जाओगे जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए था. अब यही बात है, सामने वाला, अब सोचो कि 2 लोग बैठे हैं, एक इंसान चुप ही है, बस कुछ बोल ही नहीं रहा, दूसरा इंसान बोले जा रहा है, तो वो उस बोलने के लिए अब उसके पास बातें ख़त्म हो गई, तो वो इंसान क्या करेगा? ऐसी चीज़ें बोलने लगेगा जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता. तो ये आपके साथ भी हो सकता है. सो बी अवेयर. नेक्स्ट इज, इस बुक में एग्जाम्पल दिया गया है एंडी वेरहॉल का. ही इज़ एन आर्टिस्ट, पेंटर. तो अब वो जब भी अपना इंटरव्यू देने जाते हैं, वो जब भी इंटरव्यू में बैठते हैं, तो वो बहुत कम, उनसे जो एक लंबा सवाल पूछा जाएगा वो उसका एक शॉर्ट सा आंसर देंगे. सो लोग उस शॉर्ट आंसर को भी ध्यान में रखकर बार बार दोहराते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब क्या होता होगा. और वो अपनी पेंटिंग्स के बारे में तो कभी बात ही नहीं करते. हमेशा लोग ही उनकी पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं. चूँकि लोग उनकी पेंटिंग्स के बारे में सर्च करके ख़रीद कर बातें कर रहे हैं, वो अपनी पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताते. उनका कुछ ना बताना ही लोगों को ये क्यूरियोसिटी देता है कि ऐसा क्या है इनकी पेंटिंग्स में. फोर्थ, आपका बहुत ज़्यादा बोलना आपको कभी कभी फंसवा देता है. अब इस बुक में भी एक किंग का एग्जाम्पल है कि इंसान को हो रही थी फांसी, लेकिन गलती से फांसी की जो रस्सी है वो टूट गई, उनको फांसी नहीं हुई. अब चूँकि उनको फांसी नहीं हुई तो उनको वो बच गए. और वो जो राज्य है वहाँ पर माना जाता है कि एक बार अगर फांसी दी और रस्सी टूट जाए तो उस इंसान को निर्दोष छोड़ देना चाहिए. ओके, माफ़ कर देना चाहिए. अब वो इंसान क्या करता है, वो बोल उठता है कि कैसे लोग हो यार, एक रस्सी भी ढंग से नहीं बांधी जाती. ले, अब राजा जो है वो पूछते हैं कि वो इंसान जिसको हमने अभी छोड़ा है, क्या वो कुछ बोला तो नहीं? तभी मंत्री जी बोल उठते हैं कि भाई वो तो बोल उठा कि ये कैसा राज्य है, एक ढंग की रस्सी तक नहीं बनवा सकते. तो राजा बोलते हैं कि इसको तो गलत साबित करना ही पड़ेगा. अगले दिन फिर वही कारनामा होता है, इस बार रस्सी नहीं टूटती, इस बार इंसान चला जाता है. तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था. अब किंग का नेम वगैरह क्या है वो जानने के लिए ये बुक खरीद लो. मैं कोई ऐड नहीं कर रही इस बुक की, अच्छी बुक है. अगर नहीं खरीद सकते तो मेरे सारे वीडियोस देख लेना, मैं इसी बुक के रिलेटेड सारे वीडियोस डालूंगी. और आज का कंक्लूजन ये है कि एक दिन के लिए इस लॉ को फॉलो करके देखिए और आप पाएंगे कि जिन लोगों के पास आप जानबूझ के जाते थे, वो लोग आपको इग्नोर करते थे, फिर भी आप जाकर अपनी बात कहते थे बिकॉज आपके पास कोई था नहीं कहने के लिए. वो लोग खुद आपके पास आएंगे. एंड मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रही हूँ, लाइक मेरी क्लास में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बोलता. अब मैं खुद ही चुप हो गई हूँ तो सामने से लोग आके बोल रहे हैं. सो लेट्स ट्राई, यू शुड ट्राई. बाय.